हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS साहब में। साथियों, कल की क्लास हमारी भारत रत्न कंप्लीट कर लिया था हमने, भारत रत्न तक। उसके बाद में आज हम स्टार्ट करेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023 और 24 से। ठीक है साथियों, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथियों के साथ शेयर कर दें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि क्लास आपको कैसे लगती है। ठीक है, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023-24 के बारे में देखेंगे। संयुक्त अभ्यास दिया है, उसके बाद में किन देशों के बीच हुआ, स्थान जहां आयोजित किए गए और किन सेनाओं के बीच हुआ। होपेक्स 2024 भारत और मिस्र के बीच हुआ। भारत और मिस्र के बीच हुआ, और ये कहाँ हुआ? तो ये मिस्र देश में हुआ। और कौन सी सेना के बीच हुआ? तो वायुसेना के बीच हुआ। कौन सी सेना के बीच हुआ? वायुसेना के बीच हुआ। पहला फ्रीडम एज एक्स 2024 पहला फ्रीडम एज एक्स 2024 दक्षिण कोरिया और अमेरिका जापान के बीच हुआ। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच हुआ। ठीक है, दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर ये हुआ। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया? तो दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर। थल सेना ने इसमें भाग लिया। थल सेना ने इसमें भाग लिया। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान की थल सेना ने इसमें भाग लिया। उसके बाद में 8वां जीमेक्स 2024 8वां जीमेक्स 2024 ये भारत और जापान के बीच हुआ। कहाँ हुआ? तो जापान के योकोसुका में हुआ और नौसेना ने इसमें भाग लिया। नौसेना ने इसमें भाग लिया। उसके बाद में है रेड फ्लैग एक्स 2024 रेड फ्लैग एक्स 2024 इसमें कौन कौन देश थे? तो बहुराष्ट्रीय, यानी कई देशों ने इसमें भाग लिया। और ये आयोजित कहाँ किया गया? तो ये आयोजित किया गया अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और नौसेनाओं के बीच हुआ यह अभ्यास रेड फ्लैग एक्स 2024। बहुराष्ट्रीय, यानी कई राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया और अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया। उसके बाद में 7वां तरकस एक्स 2024 7वां तरकस एक्स 2024 भारत और अमेरिका के बीच हुआ। ये कहाँ हुआ? कोलकाता में, भारत की कोलकाता में आयोजित किया गया और ये थल सेना के बीच हुआ। ठीक है, थल सेना के बीच 7वां तरकस एक्स 2024 भारत और अमेरिका के बीच हुआ। और किस जगह आयोजित किया गया? तो कोलकाता में आयोजित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति एक्स 2024 शक्ति एक्स 2024 भारत और फ्रांस के बीच हुआ। भारत और फ्रांस के बीच हुआ। अब हुआ कहाँ? तो ये मेघालय के उमरोई में हुआ और थल सेना ने इसमें भाग लिया। अभ्यास पूर्वी लहर 2024 भारतीय नौसेना के बीच हुआ। भारतीय नौसेना के बीच पूर्वी तट पर, और ये नौसेना ने इसमें भाग लिया। उसके बाद में है दोस्ती 16 अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच हुआ। ठीक है, और इसमें कौन सी सेना ने भाग लिया? तो ये नौसेना ने भाग लिया। उसके बाद में गगन शक्ति 2024 ये भारतीय वायुसेना इसमें शामिल हुआ। भारतीय वायुसेना, और ये पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में यह अभ्यास हुआ। और सेना कौन सी शामिल हुई? तो वायुसेना इसमें शामिल हुई। गगन शक्ति 2024 में भारतीय वायुसेना शामिल हुई और पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। उसके बाद में है अभ्यास 10 लीक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। ये टर्मेज जिला उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिला में आयोजित किया गया और थल सेना ने इसमें भाग लिया। ठीक है,
अभ्यास दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। टर्मेज जिला उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिला में आयोजित किया गया और थल सेना ने इसमें भाग लिया। उसके बाद में है IMT ट्राइलेट 2024। IMT ट्राइलेट 2024 भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया ने इसमें भाग लिया। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया ने इसमें भाग लिया। ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया जंजीबार, तंजानिया और मपूतो, मोजाम्बिक में। जंजीबार, तंजानिया और मपूतो, मोजाम्बिक में नौसेना ने इसमें भाग लिया। ठीक है साथियों। उसके बाद में टाइगर ट्रायम्फ 2024। टाइगर ट्रायम्फ 2024। टाइगर ट्रायम्फ 2024 ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ। भारत के पूर्वी समुद्र तट में आयोजित किया गया। भारत के पूर्वी समुद्र तट पर आयोजित किया गया। नौसेना ने इसमें भाग लिया। नौसेना ने भाग लिया इसमें। टाइगर ट्रायम्फ 2024 भारत और अमेरिका के बीच आयोजित हुआ। ठीक है। उसके बाद में अभ्यास लिमितिए 2024। अभ्यास लिमितिए 2024 भारत और सेशल्स के बीच हुआ। भारत और सेशल्स देश के बीच हुआ। ये आयोजित कहाँ हुआ? तो इस सेशल्स में आयोजित हुआ और थल सेना ने इसमें भाग लिया। ठीक है। पार्टिसिपेट किया किसने? थल सेना ने। उसके बाद में सी डिफेंडर्स 2024। सी डिफेंडर्स 2024 भारत और अमेरिका के बीच हुआ युद्ध अभ्यास। ठीक है। और ये पोर्ट ब्लेयर में आयोजित हुआ। पोर्ट ब्लेयर में आयोजित हुआ और नौसेना ने इसमें भाग लिया। ठीक है। भारत के पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद में है समुद्र लक्ष्मण 2024। समुद्र लक्ष्मण 2024 भारत और मलेशिया के बीच हुआ। कहाँ हुआ? भारत और मलेशिया के बीच विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। नौसेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में पांचवां धर्म गार्जियन एक्स 2024। पांचवां धर्म गार्जियन एक्स 2024 भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया। यह राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में थल सेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में शांति प्रयास 4 ये कहाँ हुआ? ये किस किस के बीच हुआ? तो बहुराष्ट्रीय यानी कई देशों ने इसमें हिस्सा लिया और नेपाल के सैन्य मुख्यालय में ये आयोजित किया गया। नेपाल के सैन्य मुख्यालय में आयोजित किया गया। थल सेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में सदा तनसिक अभ्यास 2024। सदा तनसिक अभ्यास 2024 भारत, सऊदी अरब ने इसमें पार्टिसिपेट किया और राजस्थान में ये आयोजित किया गया। थल सेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है। उसके बाद में डेजर्ट साइक्लोन 2024। डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और यूएई के बीच हुआ। ये राजस्थान के थार रेगिस्तान में आयोजित किया गया। डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और यूएई के बीच हुआ। ठीक है। थल सेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया। थल सेना ने। उसके बाद में आपका अभ्यास अयुत्थाया 2023। अभ्यास अयुत्थाया कहाँ आयोजित किया गया? तो आयोजित किया गया, इसका स्थान नहीं दिया हुआ है। अभ्यास अयुत्थाया 2023 कहाँ किस किस के बीच हुआ? तो ये भारत और थाईलैंड के बीच हुआ। ठीक है। नौसेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में 12वां मिलन अभ्यास 2024। 12वां मिलन अभ्यास 2024 बहुराष्ट्रीय यानी कई देशों ने भाग लिया इसमें और ये आयोजित किया गया विशाखापत्तनम में। नौसेना ने इसमें भाग लिया। ठीक है। उसके बाद में 11वां खंजर अभ्यास 2024। 11वां खंजर अभ्यास 2024 भारत और किर्गिस्तान ने के बीच हुआ और ये बकलो हिमाचल प्रदेश भारत के हिमाचल प्रदेश में यानी बकलो जगह है वहाँ आयोजित किया गया। थल सेना ने इसमें भाग लिया। उसके बाद दूसरा साइक्लोन अभ्यास 2024 भारत और मिस्र देश के बीच हुआ। ये अंसास मिस्र में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? भारत और मिस्र के बीच आयोजित हुआ। अंसास मिस्र में आयोजित किया गया। थल सेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में बिनबैक्स 2024 भारत और वियतनाम के बीच हुआ। वियतनाम में ये आयोजित किया गया और थल सेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 17वां सूर्य किरण अभ्यास 2023
सूर्य किरण अभ्यास 2023 भारत और नेपाल के बीच हुआ। ये कहाँ हुआ? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया। ये थल सेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद दूसरा ऑस्ट्रेलिया हिंद अभ्यास 2023। दूसरा आस्ट्रा हिंद अभ्यास 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में पर्थ कोई जगह है, वहाँ आयोजित किया गया और थल सेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद 14वां वज्र प्रहार अभ्यास 2023। 14वां वज्र प्रहार 2023 भारत और अमेरिका के बीच हुआ। उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया और ये थल सेना ने पार्टिसिपेट किया। 14वां वज्र प्रहार अभ्यास 2023 भारत और अमेरिका के बीच हुआ। उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया और थल सेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में है अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार 2023। अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार 2023 भारतीय सेना के तीनों अंगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। भारतीय सेना के तीनों अंगों ने यानी वायुसेना, जल सेना और थल सेना ने तीनों ने भाग लिया इसमें। ठीक है, जैसलमेर राजस्थान में आयोजित किया गया और ठीक है, और इसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया, इसलिए यहाँ कुछ नहीं लिखा। ठीक है, आगे है 9वां मित्र शक्ति अभ्यास 2023। 9वां मित्र शक्ति अभ्यास 2023 भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। औंध पुणे महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, औंध पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया और थल सेना ने इसमें भाग लिया। उसके बाद सी गार्जियन 3 चीन और पाकिस्तान ने इसमें पार्टिसिपेट किया। चीन और पाकिस्तान ने उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया गया। नौसेना ने इसमें भाग लिया। उसके बाद में बोंगो सागर अभ्यास 2023। बोंगो सागर अभ्यास 2023 ये भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया गया। उत्तर बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। नौसेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में 7वां काजिंद अभ्यास 2023। 7वां काजिंद अभ्यास 2023 भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ। ओटार कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। नौसेना ने इसमें भाग लिया। ठीक है, उसके बाद में मैरू एक्स 2023 म्यांमार और रूस ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अंडमान सागर में आयोजित किया गया और थल सेना ने इसमें भाग लिया। उसके बाद में हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2023। हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2023 भारत और मलेशिया के बीच हुआ। भारत की उमरोई छावनी यानी मेघालय में, भारत की उमरोई छावनी कहाँ पड़ती है? मेघालय राज्य में। थल सेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2023 भारत और मलेशिया के बीच हुआ। भारत की उमरोई छावनी में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, उसके बाद में 11वां संप्रीत अभ्यास 2023। 11वां संप्रीत अभ्यास 2023 भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ और ये उमरोई मेघालय में हुआ। थल सेना के बीच आयोजित हुआ। ठीक है, थल सेना ने इसमें भाग लिया। उसके बाद में 5वां आसियान इंडेक्स 2023। 5वां आसियान इंडेक्स 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया गया। ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में आयोजित किया गया। नौसेना ने इसमें भाग लिया। उसके बाद में 30वां सिम्बेक्स 2023 भारत और सिंगापुर के बीच हुआ। सिंगापुर ने इसमें सिंगापुर में आयोजित किया गया और नौसेना ने इसमें भाग लिया। ठीक है, क्वाड देशों में कौन कौन आता है? तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान आते हैं। 4 देश आते हैं क्वाड देश में, स्टार लगा के लिखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सवाल बन सकता है क्वाड देशों में कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, आगे है लोकसभा चुनाव 2024 जो अभी चुनाव हुआ 18वीं लोकसभा का, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पूरा विस्तार से दिया हुआ है, कितनी सीटें थी, कब चुनाव हुआ, कब घोषणा हुआ। ठीक है, कितनी पार्टियों का गठबंधन किया गया, कौन सी पार्टी को कितना कितना सीट मिली, ये सब सारा डिटेल हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए
भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 की घोषणा के बाद 18वीं लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा चुनाव आयोग 2024 देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच यानी 44 दिनों का गैप था 7 चरणों में आयोजित कराए गए। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 की घोषणा के बाद 18वीं लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा चुनाव 2024 देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच यानी 44 दिन का समय था। ठीक है, चुनाव कराने की प्रक्रिया और 7 चरणों में आयोजित कराए गए। ठीक है, उसके बाद में चुनाव के परिणाम 4 जून को घोषित कर किए गए। चुनाव के परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन यानी एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 293 सीटें जीती। कांग्रेस पार्टी ने एनडीए ने कितनी 293 सीटें जीती। कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन यानी इंडिया का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ने 234 सीटें जीती। अन्य दलों ने 10 और निर्दलीय ने 7 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ 4 राज्यों उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा का भी चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों में विधानसभा का भी चुनाव कराया गया। ठीक है, कौन कौन से? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये 4 राज्यों में विधानसभा का भी चुनाव हुआ। ठीक है, अब देखते हैं कितने सीटों पर पहले चरण पर चुनाव हुआ, दूसरे पर, मतलब 7 चरण में कितने सीटों पर चुनाव हुआ और किस किस तारीख को। लोकसभा चुनाव 2024 पहला चरण, इधर लिखा है चरण 7, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, 5वां चरण, छठा और 7वां, इन 7 चरण दिए हैं। पहले चरण पर 102 सीटों का चुनाव था। ठीक है, 102 सीटों पर चुनाव था पहले चरण पर। पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव था। 21 राज्यों की 102 सीटें थी। दूसरे चरण पर 89 सीट थी और 13 राज्य में चुनाव था, यानी 13 राज्यों की 89 सीटें थी। उसके बाद में है तीसरे चरण में 94 सीटें थी। 12 राज्यों में 94 सीटें पर चुनाव हुआ। उसके बाद में चौथे चरण में 96 सीटें, 10 राज्यों में चुनाव था। 10 राज्यों की 96 सीटें थी। उसके बाद 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीट थी। उसके बाद में छठे चरण में 7 राज्यों की 57 सीटें थी चुनाव की। उसके बाद 7वें चरण में 8 राज्य की 57 सीटें थी। ठीक है, अब यहाँ लिखा है मतदान 19 अप्रैल को हुआ पहला चरण, दूसरा हुआ 26 अप्रैल को, तीसरा चरण हुआ 7 मई को, उसके बाद में 13 मई को हुआ चौथा चरण, और 5वां हुआ 20 मई को, और छठा हुआ 25 मई को, और 7वां चरण 1 जून को हुआ। ठीक है, यह है अधिसूचना, यानी 20 मार्च को जारी की गई, 28 मार्च को दूसरे वाली जारी की गई, और तीसरे वाली 12 अप्रैल को, चौथे वाले को 18, 5वें को 26 अप्रैल को जारी की गई। छठे चरण में जो चुनाव था उसकी 29 अप्रैल को, और 7वें चरण में 4 मई को जारी की गई अधिसूचना। ठीक है, अधिसूचना जारी अप्रैल, यानी ज़्यादातर अप्रैल में जारी की गई अधिसूचना हर चरण की।
ठीक है। अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी तथ्य, यानी जो परीक्षा में पूछे जाने प्रश्न बन सकते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 परीक्षा उपयोगी तथ्य के बारे में। लोकसभा चुनाव 2024 का क्रम क्या था, तो 18वां लोकसभा थी, 18वीं लोकसभा थी। ठीक है। चुनाव आयोजित कराए गए 7 चरणों में, 7 चरण में इसका चुनाव हुआ। चुनाव आयोग का टैगलाइन क्या था, चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव आयोग का टैगलाइन क्या थी, तो चुनाव का पर्व देश का गर्व था। ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो चुनाव हुआ लोकसभा 2024 का, उसकी टैगलाइन क्या थी, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन कौन था, तो ये सचिन तेंदुलकर जी थे। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन कौन था, सचिन तेंदुलकर जी। चुनाव आयोग का युवा आइकन कौन था, युवा, तो ये आयुष्मान खुराना जी, आयुष्मान खुराना। उसके बाद चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन, आइकन कौन था, तो शीतल देवी थी, शीतल देवी। उसके बाद वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 545 है, 545 लोकसभा की, पूरे भारत में 545 लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है। उसके बाद चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ, तो 543 सीटों के लिए हुआ, और 2 सीटें ये राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है इनको। ठीक है। तो राज्य से कितने सीटें थी, राज्य में 524 और केंद्र शासित प्रदेश में 19 सीटें थी। राज्य में कितनी, यानी 28 राज्य में 524 सीटें और केंद्र शासित प्रदेश से 19 सीटें थी। पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी, 272। ठीक है, 272 सीटें होनी चाहिए थी एक पार्टी की पूर्ण बहुमत के लिए, लेकिन भाजपा की 240 थी, तो ये पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनी, इनकी गठबंधन से सरकार बनी है इनकी। ठीक है। रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, यानी जो मतदाता हैं भारत में वोटर, उनकी कुल कितनी संख्या है, 96.8 करोड़, 96.8 करोड़ पब्लिक है जो वोट डाल सकती है, यानी रजिस्टर्ड है, 21 साल से ऊपर है और रजिस्टर्ड है। ठीक है। उसके बाद पुरुष महिला मतदाता की संख्या, पुरुष और महिला, पुरुष की है 49.7 करोड़, 49.7 करोड़ है पुरुष, और महिला 47.1 करोड़ है, 47.1 करोड़ है, और पुरुष हैं 49.7 करोड़। उसके बाद चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या 64.2 करोड़, 64.2 करोड़ लोगों ने चुनाव में भाग लिया, यानी 64-65% के मतदान हुआ। ठीक है। 64.2 करोड़ लोगों ने मतदान में भाग लिया, 18वीं लोकसभा चुनाव में भाग लिया 64.2 करोड़ मतदाताओं ने। उसके बाद में चुनाव में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या कितनी थी, 31.2 करोड़, 31.2 करोड़ महिला मतदाता थी। ठीक है। 31.2 करोड़ महिला मतदाताओं ने वोट किया। उसके बाद में है वर्तमान में मतदाता का लिंगानुपात, वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात 948 है, वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात 948 है। कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ, तो ये हुआ 65.79%, 65.79%। कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ, तो 65.79% हुआ। उसके बाद में है चुनाव आयोग द्वारा जारी ऐप BHA, सी विजिल और KYC। चुनाव आयोग ने 3 ऐप जारी किए, BHA, सी विजिल और KYC। ठीक है, 3 ऐप जारी किया चुनाव आयोग ने। उसके बाद में है अब यहाँ सीटों का पूरा बायोडाटा है। चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल सुविधा, पोर्टल जारी किया गया चुनाव आयोग द्वारा। ठीक है, चुनाव आयोग द्वारा सुविधा नाम का पोर्टल जारी किया गया। उसके बाद में 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या कितनी है, 74। 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या कितनी है, 74 है। पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या 280 है, पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या कितनी है, 280 है, यानी जो बिल्कुल पहली बार चुने गए हैं, पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा, 280 लोगों ने पहली बार चुनाव लड़ा। बाकी
जो और सांसद हैं वो उन्होंने पहले भी चुनाव लड़ रखा है, ठीक है। नए सांसद जो हुए वो 280 जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा अपने जीवन में सांसदी का, ठीक है। चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से विजयी कितने हुए, यानी जितने 53 मंत्री में से कितने विजय हुए, 35। जो पिछली सरकार में मंत्री थे 53 मंत्री, उनमें से कितने विजय हुए, कितने चुनाव जीते, तो 35 लोगों ने चुनाव जीते जो 53 मंत्री थे उसमें से। मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत रहा कहाँ का रहा, तो लक्षद्वीप का रहा 84%। 84% कहाँ का रहा, लक्षद्वीप का। मतदान का न्यूनतम प्रतिशत रहा कहाँ, बिहार का। मतदान का न्यूनतम प्रतिशत कहाँ का रहा, तो ये बिहार का रहा, ठीक है। क्यों रहा, बिहार के लोग बाहर रहते हैं इसलिए उन्होंने वोट नहीं कर पाए, उन्होंने वोट नहीं किया, इसलिए वहाँ का परसेंटेज कम है, ठीक है। बिहार के लोग बाहर मजदूरी धंधा करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वो अपने घर नहीं जा पाए, इसलिए उनका वोट नहीं पड़ पाया, इसलिए वहाँ का परसेंटेज कम है। नोटा को सर्वाधिक वोट मिला कहाँ से, यानी नन ऑफ दीज, किसी पर वोट नहीं डाला उन्होंने, नोटा पर डाला। तो इंदौर में 2.18 यानी 2.18 लाख वोट कहाँ पड़ा, नोटा पर, तो ये इंदौर में पड़ा, ठीक है, जिन्होंने किसी पर वोट नहीं दिया। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण 9 जून 2024 को किया गया हुआ। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कब हुआ, तो 9 जून 2024 को हुआ। उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए, शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए, तो 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। उसके बाद 18वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की कुल संख्या कितनी है, 41 पार्टी। 18वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की कुल संख्या, 18वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की कुल संख्या कितनी है, 41 पार्टी चुनी गई, ठीक है। उसके बाद निर्विरोध निर्वाचित सांसद मुकेश दलाल बीजेपी सूरत सीट से, मुकेश दलाल बीजेपी सीट से चुनाव लड़े सूरत से, और ये निर्विरोध इन चुनाव जीत गए, इनके खिलाफ किसी ने मतलब चुनाव नहीं लड़ा, तो ये निर्विरोध जीत गए, ठीक है। इनके खिलाफ ही किसी ने मतलब चुनाव ही नहीं लड़ा। उसके अंदर कम उम्र में सांसद बनने वाले आदिवासी महिला, कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला प्रियंका जारकी होली जो हैं, ये कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा वोटों से अंतर से जीते, सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से जीते शंकर लालवानी 11,72,000 वोटों से जीते, सबसे ज़्यादा वोटों से अंतर से जीते, ठीक है। सबसे ज़्यादा वोटों से जीते कौन, शंकर लालवानी 11.72 लाख वोट से, ठीक है, 11,72,000 वोटों से जीते शंकर लालवानी। उसके अंदर सबसे कम वोटों के अंतर से जीते कौन, रविंद्र दाताराम वायकर जीते सबसे कम वोटों से, कौन, कितने वोट से, 48 वोट से जीते, 48 वोट से जीते रविंद्र दाताराम वायकर। उसके बाद में सबसे युवा सांसद कौन है, तो सबसे युवा सांसद हैं पुष्पेंद्र सरोज हैं, कौशाम्बी सीट से 25 वर्ष के हैं अभी, ठीक है, कौशाम्बी सीट से चुनाव लड़ा इन्होंने और ये 25 वर्ष के हैं, ठीक है। उसके अंदर सबसे बुजुर्ग सांसद कौन है, तो थाली कोट्टई राजू थेवर बालू डीएमके से इन्होंने चुनाव लड़ा और ये 82 साल के हैं, ठीक है, 82 वर्ष के हैं। उसके बाद लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत किसने दर्ज की, तो हाजी हनीफा निर्दलीय चुनाव लड़ा और ये जीत गए, कौन, हाजी हनीफा निर्दलीय चुनाव लड़े और एकमात्र सीट थी, तो ये जीत गए वहाँ से निर्दलीय, ठीक है, मतलब किसी पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा, अपनी खुद की पार्टी से मतलब चुनाव लड़ गए और जीत भी गए। अब दलवार पार्टी परिणाम एवं मिले वोट का प्रतिशत, यानी जितनी पार्टी थी उनको कितने % वोट मिले और कितनी सीटें मिली,
ठीक है, पार्टी का नाम क्या था और कितना परसेंटेज है ये देखेंगे। ठीक है, तो बीजेपी को मिली 240 सीटें, 36.56% वोट इनको मिला पूरे सीटों का, मतलब 36.56% वोट इनको मिला। उसके अंदर कांग्रेस को 99 सीटें मिली, 21.19% वोट इनको मिला। ठीक है, जितनी मतदाता थी उसका इन्हें 21.19% वोट मिला। उसके बाद में है सपा को 37 सीट मिली, 4.58% वोट इनको मिला सपा को। उसके बाद AITC को 29 सीट मिली, AITC को 29 सीट मिली, ये 4.37% इनको वोट मिला परसेंटेज में। ठीक है, DMK को 22 सीट मिली, 1.82% वोट इनको मिला। ठीक है, उसके बाद TDP चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, इनको मिला 1.98%, यानी 16 सीटें इन्होंने जीती। उसके बाद में है आपका जदयू। ठीक है, जदयू की 12 सीटें मिली और 1.25% हुआ इनका। ठीक है, जदयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी ने 12 सीटें जीत की। उसके बाद में SHSUBT ने 9 सीटें जीती, 1.48%। ठीक है, उसके बाद में एनसीपी ने कितनी जीती, 8 सीटें। एनसीपी मतलब SP में लिखा है, यानी शरद पवार की पार्टी है एनसीपी, इनको मिला 0.92%। उसके बाद में शिवसेना को मिली 7 सीटें। शिवसेना को कितनी मिली, 7 सीटें, 7 सीटें मिली शिवसेना को। और ये भी शिवसेना है, यह है उद्धव ठाकरे वाली, और यह है शिवसेना की क्या नाम है, यह है एकनाथ शिंदे वाली। ठीक है, इनको 7 सीटें मिली, 1.15% हुआ इनका। ठीक है, उसके बाद में लोजपा, लोकहित जनता पार्टी, यानी चिराग पासवान की पार्टी, 5 सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा था बिहार से, 5 की 5 सीट इन्होंने जीत ली। ठीक है, 0.44% हुआ इनका। उसके बाद में YSRCP 4 सीट जीती इन्होंने, 2.06% हुआ। ठीक है, उसके बाद में RJD लालू भैया नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को 4 सीटें मिली बिहार से, 1.57% हुआ। CPI को मिली 4 सीटें, CPI को मिली 4 सीटें, 1.74% हुआ। आप यानी केजरीवाल भैया 3 सीटें मिली, 1.11%, और तीनों सीटें कहाँ मिली, पंजाब से। ठीक है, दिल्ली से कोई भी सीट इनकी नहीं निकली। उसके बाद में HAM इनको मिली 1 सीटें मिली, और इनको परसेंटेज में कितना वोट मिला, 36.5%। 1 सीट पर इन्होंने चुनाव लड़ा, मतलब 1 सीटें मिली इनको, 36.5% वोट मिला। उसके बाद एनसीपी को 1 सीट मिली और 0.32% वोट मिला, 0.32% वोट मिला। उसके बाद AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी को 1 सीट मिली और 0.22% वोट मिला इनको। ठीक है, तो ये रही आपकी टोटल पार्टियां और कितना परसेंटेज किसको वोट मिला ये, और कितनी सीटें सबको मिली। ठीक है, ये पूरा बायोडाटा है, देख लीजिएगा एक बार आप फिर से। ठीक है, उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण विजेता सीट एवं विजेता, सबसे जो महत्वपूर्ण सीट थी और उसके विजेता के बारे में देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा चर्चित थे। ठीक है, चुनाव के दौरान सबसे ज़्यादा चर्चित थे, उनकी सीटों के बारे में देखते हैं, कौन कौन सीटें जीते कहाँ से। ठीक है, तो वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी जीते, गांधीनगर से अमित शाह जीते 8 लाख वोटों से, लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनाव लड़े थे, जीत गए। उसके बाद में किशोरी लाल शर्मा अमेठी से लड़े, किशोरी लाल शर्मा, इन्होंने स्मृति ईरानी को वहाँ से
अमेठी से हराया। उसके बाद में राहुल गांधी वायनाड से भी लड़े और रायबरेली से भी लड़े। ठीक है, तो इन्होंने दोनों जगह जीत दर्ज की, लेकिन राहुल गांधी ने वायनाड की सीट अभी छोड़ दी है और रायबरेली की इन्होंने चुन ली है। और वायनाड की सीट पर फिर से चुनाव होगा, जब अभी वहाँ मतलब कुछ आपातकालीन घटनाएं चल रही हैं, वहाँ से सुचारू रूप से चलेगा। उसके बाद में वायनाड में चुनाव होगा, जितनी सीटें बचेंगी खाली उस पर उपचुनाव होगा। अयोध्या की सीटें अवधेश प्रसाद ने जीती। मंडी हिमाचल प्रदेश की सीट कंगना रनौत ने जीती। उसके बाद नगीना की सीट चंद्रशेखर रावण ने कहाँ से चुनाव जीते, तो ये नगीना से जीते। उसके बाद अखिलेश कहाँ से जीते? अखिलेश जीते कन्नौज से, जो कन्नौज से पहले डिम्पल यादव चुनाव लड़ती थी, वहाँ से अब की बार अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज कर गई। उसके बाद अरुण गोविल मेरठ से चुनाव जीते, जिन्होंने श्री राम का रोल किया है रामायण में, अरुण गोविल जी वो चुनाव जीते मेरठ से। उसके बाद में यूसुफ पठान ये क्रिकेटर हैं, बंगाल से चुनाव जीते बहरामपुर से। ठीक है, बहरामपुर से जीते। आगे है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एक दृष्टि में देखते हैं, मतलब पूरे पेज में देखते हैं एक लाइन में। ठीक है, कब स्थापना हुआ, कहाँ मुख्यालय है, कौन प्रमुख है और सदस्य संख्या क्या है, यानी एक ही नज़र में देख लेंगे पूरा। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। ILO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका पुलिस वाला पेपर हो या UPPCS या RO या SSC में, किसी भी एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप। ठीक है, पूछ लेगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, या इसका अध्यक्ष कहाँ है, या इसमें कितने सदस्य हैं, या इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, किसी तरह का मतलब क्वेश्चन बना के आपके पेपर में फिट कर देगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। और इसका स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 1919 में। ठीक है, और इसके महानिदेशक कौन है, तो महासचिव कौन है, तो गिलबर्ट हैंगबो है। ठीक है, सदस्य संख्या कितनी है, 187 है। और 187वां लास्ट वाला सदस्य कौन है, टोंगा देश है। ठीक है, उसके अंदर इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस जिसको कहते हैं इंटरपोल, इसकी स्थापना कब हुई, तो ये 1923 में की गई इसकी स्थापना। और लियोन्स फ्रांस में इसका मुख्यालय कहाँ है, फ्रांस के लियोन्स में इसका मुख्यालय है। और इसके महासचिव कौन है, तो जुर्गेन स्टाक इसके महासचिव हैं। 194 सदस्य है। 194वां सदस्य कौन है, किरबाती जो हैं इनके 194वां सदस्य हैं। उसके अंदर राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, लंदन UK में है, यानी ब्रिटेन में है। ठीक है, लंदन में है राष्ट्रमंडल का मुख्यालय। 1931 में स्थापना हुई। और महासचिव कौन है, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड पैट्रिसिया इसके महासचिव हैं। 94 सदस्य हैं, टोटल सदस्य 94। और 94वां सदस्य कौन है, तो ये मालदीव है। मालदीव कौन सा है सदस्य, कौन से नंबर का है, तो 94 सदस्य, सॉरी 54 सदस्य है। और 54वां सदस्य कौन है, मालदीव है। उसके अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। ठीक है, 1945 में स्थापना हुई इसकी। और एंटोनियो गुतेरेस इसके क्या हैं, तो ये हैं अध्यक्ष हैं। ठीक है, 193 सदस्य हैं। 193वां सदस्य कौन है, दक्षिण सूडान। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय। 1945 में स्थापना हुई। और क्रिस्टालीना जॉर्जिएवा इसकी अध्यक्ष हैं, किसकी,
किसके अध्यक्ष हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, तो ये है IMF की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। ठीक है, स्थापना कब हुई 1945 में। मुख्यालय कहाँ है वाशिंगटन DC। 190 सदस्य हैं। 190वां सदस्य कौन सा है अंडोरा सदस्य है 190वां। उसके बाद विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। विश्व बैंक क्वेश्चन आ सकता है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ। ऐसे सिंपल क्वेश्चन रहेगा और आप भटक जाओगे, तो सही से पढ़ लेना इसको। ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो देख लेना, लेकिन पढ़ के ज़रूर जाना। कम से कम कुछ नहीं तो 2 नंबर बिल्कुल 100% आने वाला है इस चैप्टर से। ठीक है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है वाशिंगटन DC। ठीक है, 1945 में इसकी स्थापना हुई। और अध्यक्ष कौन है अजय बंगा है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है अजय बंगा। 189 सदस्य हैं इसमें, 189 सदस्य हैं। 189वां सदस्य, लास्ट वाला सदस्य कौन है नौरू देश है 189वां सदस्य। उसके बाद में है खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO। इसकी स्थापना हुई 1945 में, और ये कहाँ हुई रोम इटली के रोम शहर में इसकी स्थापना हुई। और इसके अध्यक्ष हैं क्यू डोंगू। 197 सदस्य हैं टोटल इसमें। ठीक है, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ। इसका मुख्यालय कहाँ है तो हेग, नीदरलैंड के हेग शहर में है। ठीक है, नीदरलैंड के हेग शहर में है इसका मुख्यालय ICJ का। 1945 में इसकी स्थापना हुई। इस समय वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो नवाब सलाम इसके अध्यक्ष हैं। 194 टोटल इसमें सदस्य हैं। उसके बाद में आपका अगला पॉइंट है यूनेस्को इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, बिल्कुल सवाल बन सकता है इस चैप्टर से। 2 नंबर बिल्कुल 100% बिल्कुल जान लो, पर्चा आउट है। ठीक है, बिल्कुल आएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है तो फ्रांस में, फ्रांस के पेरिस में है। 1945 में स्थापना हुई। और आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं। 195 सदस्य हैं टोटल, 195 सदस्य। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसकी स्थापना कहाँ हुई तो ये कहाँ है तो ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है न्यूयॉर्क में है। और 1946 में इसकी स्थापना हुई। और इसके प्रमुख कौन है कैथरीन रसेल इसके प्रमुख है। 191 टोटल इसमें सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष में यानी यूनिसेफ में कितने सदस्य हैं 191। इसका प्रमुख कौन है तो कैथरीन रसेल है। और मुख्यालय कहाँ है न्यूयॉर्क में है। 1946 में इसकी स्थापना हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1948 में इसकी स्थापना हुई। और टेड्रोस अधानोम इसके प्रमुख हैं। और 194 टोटल सदस्य हैं इसमें। उसके बाद आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी OECD, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, इसके टोटल सदस्य कितने हैं 37 हैं। महासचिव कौन है माथियास कारमन। उसके बाद में इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रांस के पेरिस शहर में। 1961 में इसकी स्थापना हुई। टोटल सदस्य इसमें है 37। और लास्ट वाला सदस्य कौन है तो कोलंबिया है। ठीक है, आर्थिक सहयोग विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में 1961 में स्थापना हुई। महासचिव है माथियास कारमन। 37 सदस्य हैं। 37वां सदस्य कौन सा है कोलंबिया है। उसके बाद में नाटो, इम्पोर्टेंट सवाल। ठीक है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। बेल्जियम में स्थापना 1949 में हुई। महासचिव कौन है मार्क रूटे इसके महासचिव हैं। 32 सदस्य हैं टोटल इसमें। और 32वां सदस्य कौन है स्वीडन है। लास्ट का सदस्य कौन है स्वीडन। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, इसकी स्थापना 1950 में हुई। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और उच्चायुक्त इसके कौन है तो फिलिपो ग्रांडी इसके
उच्चायुक्त हैं। 135 टोटल सदस्य हैं। यूरोपियन संघ, अगला पॉइंट है यूरोपियन संघ यानी ईयू। ईयू का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। स्थापना 1958 में हुई। और उर्सुला वान डेर लेन इसकी अध्यक्ष हैं। ठीक है, और 27 सदस्य हैं टोटल। ब्रिटेन अब ईयू का सदस्य नहीं रहा। ब्रिटेन जो है अभी हट गया है, ईयू का सदस्य नहीं है। उसके बाद में ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना, ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है। वियना शहर में है ऑस्ट्रिया की। 1960 में स्थापना हुई। हैथम अलघिस इसके महासचिव हैं और 13 सदस्य हैं टोटल। कतर व इक्वाडोर अब इससे बाहर हैं। ओपेक से कतर और इक्वाडोर बाहर हो गए। ठीक है, स्थापना 1960 में हुई। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। महासचिव हैं हैथम अलघिस। ठीक है, ओपेक के। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM, गुट निरपेक्ष आंदोलन, स्थापना हुई 1961 में। जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। इल्हाम अलीएव इसके अध्यक्ष हैं और 120 सदस्य हैं टोटल इसमें। किसमें? गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM में। स्थापना 1961 में। मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में। अध्यक्ष हैं इल्हाम अलीएव। 120 इसमें सदस्य हैं। उसके बाद में है आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल। सदस्य कितने हैं? 150 हैं। ठीक है, 150 सदस्य हैं। महासचिव कौन है? एग्नेस कैलमर्ड इसके सदस्य हैं और 1961 में इसकी स्थापना हुई। लंदन UK में इसका मुख्यालय है। उसके बाद में अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में। 1964 में इसकी स्थापना हुई। महानिदेशक कौन है? रेबेका ग्रीन स्पेन इसकी महानिदेशक हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के। उसके बाद में अंकटाड का ही बता रहा था मैं। अंकटाड का स्थापना कहाँ हुआ? अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। 1964 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और महानिदेशक है कौन है? रेबेका ग्रीन स्पेन। उसके बाद में है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है और 165 सदस्य हैं। 1965 में स्थापना हुई। अचीम स्टेनर इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, उसके बाद में एशियाई विकास बैंक यानी ADB एशियाई विकास बैंक। 1966 में स्थापना हुई। मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। मत्सुगु अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं। 68 सदस्य हैं। 68 सदस्य हैं टोटल। एशियाई विकास बैंक में 68 सदस्य हैं। मत्सुगु अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं और मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। 1966 में स्थापना हुई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB 2014 में इसकी स्थापना हुई। यह है कहाँ? शंघाई, चीन में। और अध्यक्ष कौन है? तो डिल्मा रूसेफ हैं। ठीक है, 9 सदस्य हैं टोटल। 9वां सदस्य कौन है? मिस्र। उसके बाद दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ एशियन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ एशियन। 1967 में स्थापना हुई। जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है और महासचिव हैं काओ किम हाउर्न। ठीक है, महासचिव कौन है? तो काओ किम हॉर्न है इसके महासचिव। 11 सदस्य हैं। 11वां सदस्य कौन है? पूर्वी तिमोर है 11वां सदस्य। उसके बाद में है दक्षेस का मुख्यालय नेपाल में है, काठमांडू में। और 1985 में स्थापना हुई दक्षेस की। इसाला रूबन बीराकुन इसके महासचिव हैं या अध्यक्ष हैं। इसाला रूबन बीराकुन। 8 सदस्य हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। 1985 में
किया गया, और इसाला रूबन बीराकुन इसके सचिव हैं, महासचिव हैं। उसके बाद 8 सदस्य हैं टोटल इसमें। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है। उसके बाद में G15 का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा में है। 1989 में स्थापना हुई इसकी। ठीक है, और 17 विकासशील देशों का संगठन है। G15 में 17 विकासशील, जिसका विकास अभी नहीं हुआ उसका संगठन है, 17 विकासशील देशों का। ठीक है, G15 में। उसके बाद एपेक का मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में। 1989 में स्थापना हुई। और प्रायुत चान ओ बोंग स्वान इसके सदस्य कितने हैं? 21 हैं। और 21वां सदस्य कौन है? वियतनाम। प्रायुत चान ओ इसके अध्यक्ष हैं। सिंगापुर में स्थापना हुई, 1989 में स्थापित किया गया। और किसकी स्थापना हुई? एपेक की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC 2006 में स्थापित किया गया। जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है इसका। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। फेडरिको बिलेगास। ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं। 47 सदस्य हैं टोटल। 47वां सदस्य कौन है? तो चेक गणराज्य है। चेक गणराज्य 47वां सदस्य। उसके बाद में विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। 1995 में स्थापना हुई। नागोजी अंकोजो इवेला इसके अध्यक्ष हैं। 164 सदस्य है। और 164वां सदस्य है अफगानिस्तान। ठीक है, आगे है एसएम की स्थापना कहाँ हुई? एसएम का मुख्यालय कहाँ है, मतलब कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। और स्थापना 1996 में हुई। ठीक है, 51 राष्ट्र प्लस 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, टोटल 53 सदस्य हैं इसमें, एसएम में। ठीक है, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। ठीक है, 1996 में स्थापना हुई। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका बांग्लादेश में। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका बांग्लादेश में। 1997 में इसकी स्थापना हुई। और महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे, भारत के होंगे फिर। इंद्रमणि पांडे हैं इसके महासचिव। ठीक है, 7 सदस्य देश हैं। उसके बाद है संघाई सहयोग संगठन SCO। संघाई सहयोग संगठन SCO 2001 में स्थापना हुई। मुख्यालय बीजिंग में है। महासचिव हैं झांग मिंग, कहाँ के? चीन के। महासचिव कौन है? तो झांग मिंग है, चीन के। ठीक है, 9 सदस्य हैं। 9वां सदस्य कौन है? ईरान। SCO में 9 सदस्य हैं। स्थापना हुई 2001 में। मुख्यालय इसका बीजिंग में। महासचिव हैं झांग मिंग। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC 2002 में इसकी स्थापना हुई। हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। पियोत्र हाफमैनिस्की इसके अध्यक्ष हैं। 124 सदस्य। 124वां सदस्य है मलेशिया। उसके बाद में अफ्रीकी संघ AU इसका मुख्यालय है अदिस अबाबा में। 2002 में स्थापना हुई। महानिदेशक हैं पाल कागमे 55 सदस्य हैं। महानिदेशक कौन है? पाल कागमे 55 सदस्य हैं। ठीक है, उसके बाद में इब्सा का मुख्यालय है लुगानो स्विट्जरलैंड में। 2004 में स्थापना हुई। और 3 सदस्य हैं, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। इब्सा में 3 सदस्य हैं, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? तो लुगानो स्विट्जरलैंड में है। और 2004 में स्थापना हुई इसकी। ब्रिक्स के सदस्य कितने हैं? तो 10 सदस्य हैं। अध्यक्ष कौन है? तो सार्गेई रायाकोव हैं इसके अध्यक्ष। और मुख्यालय कहाँ है? चीन में है। चीन के संघाई शहर में है। और 2009 में इसका
स्थापना की गई। इसकी स्थापना 2009 में की गई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA 2015 में स्थापित किया गया और गुरुग्राम भारत के हरियाणा में गुरुग्राम शहर में है। और इसके महानिदेशक कौन है? अजय माथुर इसके महानिदेशक हैं। टोटल 100 सदस्य हैं। 100वां सदस्य कौन है? पराग्वे देश इसका 100वां सदस्य है। उसके बाद में है आपका प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो ये क्लास आपकी यही समाप्त करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर में हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023-24 से स्टार्ट करेंगे। तो साथियों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।